जय मसीह की आप सभी को। मैं पास्टर रोशनलाल फिर से एक बार आपके सामने एक नई गवाही के साथ हाजिर हुआ हूँ। हमारे बीच में सिस्टर रीता है जो अपने जीवन की गवाही आपके सम्मुख पेश कर रही है, क्योंकि जब यीशु को नहीं जानती थी उस समय उनके जीवन में क्या था, जब यीशु मसीह के जीवन में आया तो उनके जीवन में क्या बदलाव। आज आइए सुनते हैं रीता के ही जुबानी उसके जीवन की। जय मसीह की। जय मसीह की। आप जब यीशु को नहीं जानती थी तब आपका जीवन क्या था? जब आप यीशु को जाना उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानती थी तो मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी थी। मैं एक बंधन में थी। मैं जगह जगह दवाई करवाती थी, डॉक्टर ने बताते थे सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैं जब मेरी शादी को 5 साल हो गए तो कोई बच्चा नहीं था। पड़ोस वाले, मेरे घर में कोई बेबी ही नहीं था, तो पड़ोस वाले बोलते थे कि तुम्हारी बहू को तो कोई बच्चा नहीं है। तो फिर मेरे पास मेरे ससुर जी आए, बोले कि अब पड़ोस वाले भी ताने मारने लगे कि आपके पास तो कोई, आपके घर में कोई बच्चा ही नहीं है छोटा सा। तो हमारा मन बहुत दुखित होता था, बहुत ज़्यादा। हम डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर बोलता था कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं अकेले में रोती थी, अपने कमरे में रोती थी। मैं बोलती थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ कि इस घर में एक बच्चा आ जाए। तो जब पड़ोस में प्रार्थना हो रही थी, पास्टर जी वहाँ पे प्रेयर कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे गई। तो मेरे लिए भविष्यवाणी उस पास्टर ने खुद करा। मुझे भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। मैं सुनते सुनते वहाँ पे गई तो जो पास्टर वहाँ पे परमेश्वर के बारे में बता रहे थे वो मेरे लिए भविष्यवाणी करी। तो मेरा विश्वास उस दिन से प्रभु में थोड़ा सा हुआ। फिर जब मैं धीरे धीरे परमेश्वर में आने लगी तो मेरा विश्वास प्रभु पे बढ़ता चला गया। जब मैं यहाँ पे आई पहले दिन तो प्रेयर करवाई, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आई। उस दिन से ऐसे लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल कर बाहर गया। मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा था। फिर मैं घर पे गई, वहाँ सबसे बताया कि ऐसा हुआ है। तो फिर जब मैं इस जाइन चर्च में आई, रोहिणी चर्च में आई, तो परमेश्वर ने पूरी तरह मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे परिवार को बदल दिया। परमेश्वर, मेरा पूरा परिवार प्रभु की महिमा के लिए आता है। और जब हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के करीब हम जब जाते गए तो पहले के जीवन में बहुत सारे कर्जे थे। घर की जब काम होता था तो उस काम में पैसे तो आते थे पर पैसे टिकते नहीं थे घर में। इधर उधर पैसे सारे खर्च हो जाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया, अब वो पैसे हमारे घर में बढ़ता ही जाता है। परमेश्वर आशीष देता ही जाता है। हम प्रभु के लिए अब ये जीवन जो है वो परमेश्वर के लिए ही है। प्रभु ने मुझे एक बेटी दे करके ब्लेस किया है। वो बेटी परमेश्वर की है, उस बेटी से पूरा परिवार खुश रहता है। और जब हम फैमिली प्रार्थना करते 11 बजे 12 बजे तक रात तक, तो हमारे साथ वो हमारी बेटी भी प्रार्थना करती है। वो बेटी भी हमारी प्रार्थना करती है। मैं बता नहीं सकती मैं परमेश्वर को कि प्रभु ने मेरे जीवन को कैसे बदल दिया। मैं जब लोगों का ताना सुनती थी ना, मेरे कलेजे में ना एक तीर सी चुभती थी। लेकिन जब से परमेश्वर मेरे जीवन को बदला, अब मेरा जीवन प्रभु के लिए है। मैं चाहे जीऊँ, चाहे मरूँ, चाहे हंसूँ, चाहे रोऊँ, चाहे गाऊँ, चाहे कुछ भी करूँ, बस मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इससे बढ़ के हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर बच्चे छोटे वो भी ताना मार देते थे कि तुम्हारे पास तो कोई बच्चा नहीं था। मैं इतना दुखी हो जाती थी। मैं बोलती थी मैं क्या करूँ ऐसे। जब मैं बाइबल पढ़ती थी तो बाइबल प्रार्थना के लिए मैं एक बार गई, बारिश आई, बहुत तेज़ बारिश आई। उस बारिश में
रिक्शे का ब्रेक फेल हो गया था। रिक्शे का ब्रेक फेल हो गया तो मैं बाइबल को अपने सीने से लगाए रखी थी और प्रार्थना में हम हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे। बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, रात को बहुत तेज़ की 9 बजे के लगभग। तो जब रिक्शे का ब्रेक फेल हो गया तो बस मैंने यही बोला कि परमेश्वर हम तेरी महिमा के लिए जा रहे हैं, प्रभु यीशु के नाम में ये रिक्शा रुक जाए। आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, वो जो रिक्शा चलाता था ड्राइवर वो बिल्कुल बारिश में पसीना पसीना हो गया। मेरे मुंह से इतना ही निकला, परमेश्वर हम तेरी महिमा के लिए जा रहे हैं। और बाइबल को मैंने अपने सीने से लगाया, इतना ही बोलते ही वो रिक्शा रुक गया। तब से मैंने प्रभु को जान लिया। मेरा विश्वास परमेश्वर पे अटूट हो गया कि वो ही एक परमेश्वर है जिंदा, जो सारी मुसीबतों से, सारी परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल सकता है। अब कैसा जीवन है? अब आनंद है? अब हमारे जीवन में खुशी ही खुशी है। खुशी है। आगे जीवन में आनंद से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ जो जीवन में कर्जे थे सब कर्जे प्रभु ने उतार दिए। दुख से यीशु के नाम में सब कुछ जो हो, सबसे परमेश्वर ने सबसे उद्धार दे दिया, सबसे। अब प्रभु के लिए जीना, प्रभु के लिए मरना, प्रभु के साथ संगति करना, प्रभु में उठना, प्रभु में बैठना, प्रभु के साथ ही रहना। अच्छा, आप हमारे सुनने वाले लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही मैं कहूँगी सबको कि परमेश्वर से सच्चा कोई भी नहीं है। सब सपने तो सब दिखाते हैं पर उसे पूरा कोई नहीं कर सकता सिवाय हमारे प्रभु यीशु के। प्रिय दर्शकों, फिर से आप लोगों को जय मसीह की। जैसे कि रीता ने अपने जीवन की गवाही दिया, जब इसका बेबी नहीं था, 5 साल से कोई बच्चा नहीं था, बड़े लोग ऐसे शब्दों को चलाते थे इसके ऊपर, चुभता था, ये बेटी रोती थी अकेले में। वो दर्द अपना आपके सामने बयां किया। जब एक औरत के पास अगर एक बच्चा ना हो, अगर कोई ताना मारे तो बड़ा दुख होता है। लेकिन शुक्र है कि उस दिन इसके घर के साथ में एक प्रार्थना हुई थी प्रभु यीशु मसीह की। वहाँ पास्टर गए हुए और वो पास्टर ने इसे देखकर भविष्यवाणी किया कि प्रभु तुझे एक बेबी से ब्लेस करने जा रहा है। उस वक्त इसका विश्वास हो ना हो, लेकिन इसने विश्वास किया और जब चर्च में जाने लगी और प्रभु ने एक बच्चे से सच में ब्लेस किया और एक बेटी देकर इसको ब्लेस किया। और सारा दुख, जो लोग ताने मारते थे, उनके मुंह को परमेश्वर ने बंद कर दिया। ये इसका यीशु मसीह परमेश्वर है। जो दुख था, तकलीफ थे, कर्जों से था, कर्जों में लदा हुआ था, वो बोझ उन सब से प्रभु ने उतार दिया। यीशु यही है। यीशु जीवन बदलता है। यीशु आपके दुख दर्द को बदल देता है, आपके दुखों को ले लेता है, आपके आनंद को देता है। यीशु, यही यीशु है। इस गवाही को जितने भी आप सुनने वाले हैं, आप इसकी आंखों के आंसू को देखना। ये आंसू ऐसे नहीं निकला, वो दर्द से पीड़ित वो आंसू है। ये गवाही आप अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको आप शेयर करना, ताकि इस गवाही के द्वारा लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आए और लोग गवाही से आशीष। आज की गवाही यहीं तक है। अगली बार मैं आपका प्रिय रोशनलाल फिर से एक नई गवाही के साथ हाजिर होगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह।